भारत के पूर्वी हिस्से में बसे एक छोटे से गांव नीलगाम की वादियां हरी भरी थीं, लेकिन वहां की फिजाओं में एक डरावनी खामोशी पसरी रहती थी। गांव के चारों ओर घना जंगल फैला था। पेड़ों की ऊंचाई, लताओं की घनता और पक्षियों की आवाजें उस जंगल को एक रहस्यमयी सौंदर्य देती थीं। सुबह की ओस, हवा की सरसराहट और पत्तों की खड़खड़ाहट एक अद्भुत संगीत रचते थे। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक भयानक रहस्य छिपा था। गांव के लोग उसे काल भालू कहते थे, एक राक्षसी भालू जिसने कई मासूम लड़कियों को अपना शिकार बना लिया था। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आया, लेकिन हर कोई जानता था कि वह रात को आता है और जो लड़की अकेली जंगल जाती है कभी वापस नहीं लौटती। पहले लोग इसे संयोग मानते थे, कभी शेर का हमला, कभी भूत प्रेत की बात, बट धीरे धीरे डर सच में बदल गया। गांव में माताओं ने अपनी बेटियों को अकेले बाहर भेजना बंद कर दिया। महिलाएं जंगल से लकड़ी, पानी या औषधीय जड़ी बूटियां लेने नहीं जा सकती थीं। डर ने हर दरवाजे पर दस्तक दी थी। उसी गांव में एक लड़की रहती थी, 20 वर्षीय दुबली पतली लेकिन तेज आंखों वाली, जिसने हमेशा पैंट और शर्ट पहनना पसंद किया। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और उसकी आंखों में सवाल। लोग उसे अलग समझते थे। वो किताबें पढ़ती थी, जानवरों के व्यवहार पर नोट्स बनाती थी। उसके पिता की मौत बचपन में हो गई थी और माँ बीमार रहती थी। उसका जीवन आसान नहीं था, लेकिन उसका हौसला दूसरों से अलग था। एक दिन उसकी छोटी बहन तेज बुखार से तपने लगी। दादी ने कहा, इस बुखार की एक पुरानी दवा है, जंगल में एक खास पेड़ की जड़। लेकिन कोई लड़की जंगल जाने को तैयार नहीं थी। सभी डरते थे। तभी वह लड़की उठी और बोली, मैं जाऊंगी। गांव वालों ने चौंक कर मना की, क्या पागल हो गई हो? वो भालू तुम्हें भी खा जाएगा। लेकिन वह मुस्कुराई और बोली, अगर हम डरते रहे तो वो जीत जाएगा। मैं डर कर नहीं जी सकती। सुबह सुबह वह निकली, पैंट शर्ट पहने, एक छोटा थैला और कुल्हाड़ी नुमा औजार हाथ में। उसके कदम जंगल की ओर बढ़े, हर पत्ते की खड़खड़ाहट जैसे उसे चेतावनी दे रही थी, पर वह ना रुकी ना डरी। जैसे जैसे वह जंगल के भीतर बढ़ी, हवा भारी लगने लगी। वह जानती थी कि वह उस जगह के करीब पहुंच रही है जहां लड़कियां आखिरी बार देखी गई थीं। अचानक झाड़ियों में जोर की हलचल हुई। सामने से काल भालू निकला। काले घने बाल, लाल आंखें और 5 फीट से ऊंचा शरीर। उसकी सांसें बदबूदार थीं और उसकी चाल में वैशीपन। लड़की के कदम थम गए। भालू गरजा और उस पर छलांग लगाई। लड़की ने कुल्हाड़ी निकाली, लेकिन भालू का वार तेज था। उसके पंजे ने उसके कंधे को चीर डाला और वह गिर पड़ी। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। गिरते गिरते उसने कुल्हाड़ी भालू की आंख में घोंप दी। भालू चिल्लाया और भाग गया। लड़की लहूलुहान हालत में गांव पहुंची। कपड़े फटे थे, खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ जीत थी। पहली बार किसी ने काल भालू का सामना किया था। गांव की औरतें दौड़ी, कुछ रो रही थीं, कुछ हंस रही थीं। अब लड़कियां खुलकर बोलने लगीं। उन्होंने बताया कि उनकी बहनें, सहेलियां भालू उठा ले गया था, लेकिन कोई यकीन नहीं करता था और डर उन्हें चुप रखता था। लड़की चौपाल पर खड़ी हुई और बोली, अब वक्त आ गया है कि हम डरना बंद करें। अगर एक जानवर हमें डरा सकता है, तो हम इंसान क्या हैं? अगले दिन गांव के जवानों, लड़कियों और बुजुर्गों ने मिलकर एक योजना बनाई। उस घायल लड़की ने नेतृत्व किया। कंधे पर पट्टी बंधी थी, लेकिन हौसला बर्फ से भी ठंडा और आग से भी तेज। वे मशाल, कुल्हाड़ियां और जाल लेकर जंगल पहुंचे। भालू की गुफा के पास 3 रातें बिताईं। तीसरे दिन वह दिखाई दिया, घायल लेकिन अब भी खतरनाक। इस बार वह लड़की आगे खड़ी थी।
भालू ने झपट्टा मारा, लेकिन गांव वाले तैयार थे। उन्होंने उसे घेर लिया। भालू लड़खड़ाया, हमला किया, लेकिन अंत में गिर पड़ा। उसे जिंदा पकड़ लिया गया और वन विभाग को सौंप दिया गया। बाद में पता चला कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ और अत्यधिक आक्रामक हो गया था, इसलिए उसे किसी दूर जंगल में स्थानांतरित किया गया। उस दिन के बाद से गांव की हवा बदल गई। उस लड़की को अब सब शेरनी कहने लगे। उसने लड़कियों के लिए आत्मरक्षा की कक्षाएं शुरू की। अब जंगल जाना मना नहीं था, बल्कि लड़कियां अब जड़ी बूटियां, लकड़ियां लेने जाती और हंसते हुए लौटती।